ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज 52वां दिन है हमारी इस यात्रा का और दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक लेके मैं प्रस्तुत हूँ। प्रसंग यह है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को अत्यंत कठोर शब्दों में जगाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वह अपनी कायरता का त्याग कर सके। तो श्लोक में बढ़ते हैं। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वया युपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्योततिष्ठ परन्तप। एक बार और सुनिए। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वया युपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अब चरणबद्ध तरीके से इसको समझिए। पहले चरण में 5 शब्द हैं। क्लैब्यम, मा, स्म, गव और पार्थ। तो आघात और ये सब का वर्णन कर रहा हूँ, विसर्ग का। तो इससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा किस तरह से पढ़ना है। तो ल के ऊपर आघात है तो क्लैब कहेंगे, फिर ब्यम कहेंगे। क्लैब्यम। मा में आघात है, 100 का आघात लेंगे, मास। मास पढ़ेंगे, फिर स्म। मास्म। गम में विसर्ग है फ का, क्योंकि प शब्द आगे पड़ा था, आप इसको समझ गए हैं। तो पूरा श्लोक, पूरा चरण, पहला चरण इस तरह से पढ़ा जाएगा। क्लैब्यमास्मगम पार्थ। और दूसरे चरण में एक ही शब्द है, इसको 3 शब्दों में हम तोड़ लेते हैं। पहले शब्द में नई तत्। देखिए आप, वो 2 त हैं, वहां पर त के बाद 2 त हैं। तो नई तत् एक निकालेंगे, फिर त्वय। त्वया कहेंगे, जो उसमें आ जाएगा आधा। और युपपद्यते। 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 युप। युप कहेंगे, युप, फिर पद्यते। तो सही उच्चारण निकलेगा। युप कहेंगे क्योंकि प के ऊपर आघात है, तो युप, फिर पद, फिर द्यति। तो इस तरह से पढ़ा जाएगा। न तत्त्वया युपद्यते। न तत्त्वया युपद्यते। अब पहले और दूसरे चरण को एक साथ सुनिए। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वया पद्यते। तीसरे चरण में 2 शब्द हैं, क्षुद्रम और हृदय दौर्बल्यन। अनुस्वार है 9 का, क्योंकि आगे वाला शब्द तो से चालू है चौथे चरण में। तो तीसरे चरण को इस तरह से उच्चारित करेंगे। शुद्रम। दो का पहले पहले शुद्ध कहेंगे, फिर द्रम कहेंगे। शुद्रम, फिर हृदय दौर्बल्यम। तो इसी तरह से 2 लौ, आधे लौ का उच्चारण आएगा। दो, क्योंकि ब के ऊपर आघात है, देखिए, और आगे वाला शब्द लौ है। तो पूरा शब्द, एक पूरा श्लोक, चरण इस तरह से पढ़ेंगे तीसरे चरण को। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम। और आखिरी चरण को देखिए। त्यक। त्यक पढ़ेंगे, फिर त्वोत पढ़ेंगे, त्योत, फिर तिष्ठ पढ़ेंगे। तो आराम से पढ़ा जाएगा। और परंतप। फिर चौथे चरण को इस तरह से पढ़ा जाएगा। त्यक्योत तिष्ठ परंतप। अब तीसरे और चौथे के सुनिए। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अब पूरे श्लोक को एक साथ सुनिए। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अब इसका शब्दार्थ और भावार्थ समझते हैं। क्लैब्यम यानी नपुंसकता को या कायरता को। माँ, स्म और गमः मतलब मत प्राप्त हो, मत अपनाओ। पार्थ मैंने हे पृथापुत्र, क्योंकि पृथापुत्र की वजह से ही अर्जुन का नाम पार्थ पड़ा है। न
नहीं एतत् यह त्वयि तुझमें उपपद्यते शोभा देता है क्षुद्रम ओछी या छोटी हृदय दौर्बल्यन हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा यानी त्याग कर उत्तिष्ठ उठकर खड़े हो या उठ खड़े हो परंतप हे शत्रु को तपाने वाले अर्जुन ये अर्जुन के लिए परंतप इसलिए कि वो शत्रु को बिल्कुल छोड़ देते हैं धक्का देते हैं थका देते हैं तो परंतप इसलिए इस अर्जुन का नाम पड़ा तो हिंदी में इसका अर्थ हुआ हे पार्थ नपुंसकता या कायरता को मत प्राप्त हो यह तुझे शोभा नहीं देता है परंतप हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा भावार्थ यह है कृष्ण यहाँ परंतप शत्रुओं को डराने वाला शब्द का प्रयोग करके अर्जुन को उसकी शक्ति याद दिला रहे हैं वो कह रहे हैं कि जिसे तुम दया समझ रहे हो वास्तव में तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है एक योद्धा के लिए रणभूमि में दया का ढोंग करना कायर्थ के सिवा और कुछ नहीं है तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा ढंग से और अच्छा लगे तो लाइक करिए शेयर करिए और मेरे संग इस यात्रा में बने रहिए कल फिर मिलते हैं चौथे सूत्र के साथ तब तक के लिए जय श्री कृष्ण